हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। मतलब कि हिंदी का विस्तार कहाँ तक है, ज्योग्राफिकल तरीके से, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से देखें कि हिंदी किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो वो सारा आज देखेंगे। और मुख्य रूप से हमारा मेन टॉपिक रहेगा हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियाँ। तो ये जो टॉपिक है ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, एस्टेट, चाहे वो TGT हो चाहे PGT हो, दोनों एस्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो डाल रही हूँ, तो उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 11 रहने वाली है। और अभी तक मैंने 10 क्लासेस अपलोड कर दी हैं और इनके एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट चेक करें। HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, एक सबसे ऊपर मिल जाएगी, एक थोड़ी नीचे मिलेगी। उसमें क्या है कि HPSC पहली प्लेलिस्ट में तो जो मैं यूनिट नंबर 1 पढ़ा रही हूँ, जिसकी 11वीं क्लास चल रही है, उतनी ही वीडियो हैं। और उसके अलावा जो और दूसरी प्लेलिस्ट है उसमें भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र यूनिट नंबर 5 और 6 जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो सारी मैंने उसमें इकट्ठी कर रखी हैं। और HPSC ने जब सिलेबस दिया था उसके बाद से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं यही कहूँगी कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, ये जो टॉपिक है ना, हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां, एक तो हम इसे एक यहाँ पर एक ग्राफ टाइप में दे रखा है, इसके माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे आपको अलग अलग भी मिलेगा, इस तरीके से राजस्थानी हिंदी को अलग से पढ़ना, जैसे जयपुरी को अलग से पढ़ना, तो हम इनको देख लेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इस टेबल को अच्छे से समझ लेते हैं, ये टॉपिक आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वैसे ये टॉपिक सभी को आता होगा, क्योंकि UGC नेट जिसका क्वालिफाई है उसे इसका पता है। तो दोस्तों, शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले, और ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, मनोभाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जैसे हमारा टॉपिक है उपभाषा, तो उपभाषा किसे कहते हैं? जैसे एक भाषा है और उसी भाषा के अंतर्गत जो आती है उसे उपभाषा कह देते हैं। तो ये बीच में यहाँ पर भाषा, फिर ये उपभाषा, और इससे पहले की बात करूँ तो यहाँ पर वैज्ञानिक भाषा आ जाती है। तो जो वैज्ञानिक भाषा है और जो उपभाषा है, वैज्ञानिक और भाषा, इनके बीच में आती है उपभाषा। तो आज हम उपभाषाएं देखेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। अब बोली भी हैं। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो 5 उपभाषाएं हैं। मोटे तौर पर आपको बताऊं तो 5 उपभाषाओं के अंदर पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, और एक और आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और एक बिहारी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं। सबसे पहला प्रश्न बन सकता है आपसे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो आपको बताना है हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। यहाँ से देख लेते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। इन 5 उपभाषाओं तथा बोलियों को आरेख के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। तो हिंदी, आपको पता है कि अभी तक जो हमने 10 क्लासेस पढ़ी हैं उसमें हमने बताया कि हिंदी जो है भारतीय आर्य भाषाओं से निकल कर आई है। तो भारतीय आर्य भाषाओं के अंदर हमने प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषाएं पढ़ी। तो जो हिंदी है वो अपभ्रंश से आई है। ठीक है, हिंदी कहाँ से आई है? अपभ्रंश से आई है। और अपभ्रंश कहाँ से थी? जैसे कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात करूँ तो उसमें हमने पाली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश को पढ़ा था। और अपभ्रंश के बाद क्या आई? फिर हमारी हिंदी आई। और हिंदी जो है ये किस में आती है? आधुनिक आर्य भाषाओं के अंदर आती है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवध ही हमने मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर पढ़ा। प्राचीन आर्य भाषाओं की बात करो तो वैदिक भाषा और लौकिक भाषा पढ़ी, और आधुनिक आर्य भाषाओं में हमने अब ये पढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो अपभ्रंश से सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी का विकास जो है किससे हुआ, तो अपभ्रंश से हुआ। ये सीक्वेंस मैं आपको बार बार बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहले संस्कृत, वैदिक प्राचीन आर्य भाषाओं में थी ये संस्कृत, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाओं में फिर पाली आई, प्राकृत आई और अपभ्रंश आई। तो अपभ्रंश तक जो है ये मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर ही आती है। और उसके बाद हिंदी, तो हिंदी किस में आती है, आधुनिक आर्य भाषाओं में। ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखनी है और शायद मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। तो हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां, यहाँ पर आपको इस टेबल के अंदर कुछ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला जो कॉलम है वो अपभ्रंश का है, यानी कि जो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं अपभ्रंश के कौन से रूप से निकल कर आई हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये जो उपभाषाएं हैं इसके अंदर बोलियां कौन कौन सी आती हैं और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी कि ये बोलियां कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जैसे कि राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये तीनों अपभ्रंश के कौन से रूप से निकल कर आई हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये शोरसेनी अपभ्रंश से निकल कर आई हैं। अभी तक हमने शोरसेनी के बारे में भी पढ़ा था पिछली क्लासेस में। तो शोरसेनी अपभ्रंश का शोरसेनी रो, अभी हमने इससे पहले से पहले वाली वीडियो यानी कि 11 है 10 9 वीडियो नंबर 9 में हमने सभी जो ये थी अपभ्रंश की जो विभिन्न जो विद्वान थे उन्होंने जो भाषाओं का वर्गीकरण किया था वो हमने पढ़ी थी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, सारी आपको समझ में आ जाएगी। तो आपसे पूछे कि पहाड़ी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से आई, तो आपको बताना है शोरसेनी। अब आपसे पूछ ले कि पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के कौन से रूप से विकसित हुई, तो वो भी आपको शोरसेनी बताना है। और राजस्थानी हिंदी पूछे कि अपभ्रंश के कौन से रूप से विकसित होकर आई है, तो वो भी शोरसेनी से आई है। यानी कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी, पहाड़ी और पश्चिमी। 5 में से 3 ऐसी उपभाषाएं हैं जिनका प्रादुर्भाव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये याद रखना है। पहले मैं आपको मोटे तौर पर यही याद करवाती हूँ। उसके बाद पूर्वी हिंदी, तो पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से निकल कर आई है। ये बात याद रखनी है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पूर्वी हिंदी, तो कुछ आपको यहाँ से दे देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको बताना है कि पूर्वी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से आई है, तो अर्धमागधी से आई है। ट्रिक अगर आपको रखनी हो, जैसे अर्धमागधी में ऊपर रह है तो पूर्वी में भी पीछे रह है, तो आप ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इस तरीके से ट्रिक बना कर रख लें। शोरसेनी की बात बताऊँ आपको, तो शोरसेनी में 4 वर्ण हैं, राजस्थानी में भी लगभग 4-5 है, पश्चिमी में भी 4 हैं और पहाड़ी और साथ में जोड़ लेना। ठीक है, तो क्या हो जाएगी ये शोरसेनी अपभ्रंश से। उसके बाद अगर बात करूँ बिहारी हिंदी की, जो कि हिंदी की उपभाषाओं में एक उपभाषा है, 5 उपभाषाओं में से एक बिहारी हिंदी भी है। और इसका प्रादुर्भाव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ, तो ये मागधी से हुआ। ध्यान से याद रखना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 वर्ण है। मागधी से बिहारी का हुआ, शोरसेनी से राजस्थानी हिंदी, और अभी मैंने बताया था पहाड़ी हिंदी, और उसके बाद पश्चिमी हिंदी। इनका प्रादुर्भाव अपभ्रंश के शोरसेनी रूप से हुआ। और पूर्वी हिंदी किससे निकली, अर्धमागधी अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों कॉलम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ से उपभाषा। और सबसे पहले हम देखेंगे कि उपभाषा के अंदर सबसे पहली उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के अंदर बोली कौन कौन सी आती हैं, अब ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, राजस्थानी हिंदी कैसे हिंदी है, टवर्ग बहुल्ला। तो यानी कि ट, ठ, ड, ढ, न, ये टवर्ग होता है पूरा, जिसमें 5 वर्ण हैं। और राजस्थानी हिंदी में कौन से वर्ण की बहुलता है, तो वो टवर्ग की बहुलता है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो जिससे नेट जैसे एग्जाम में भी ये बात पूछी जाती है कि औकार बहुलता कौन सी है, आकार बहुलता कौन सी भाषा आकार बहुलता है, इससे लेकर प्रश्न एक जरूर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है राजस्थानी हिंदी टवर्ग बहुला है। ठीक है, और अब इसमें देखते हैं
कि बोली कौन कौन सी आती हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत एक तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी और ढूंढानी। अब जयपुरी का एक दूसरा नाम भी है, ढूंढानी भी कहते हैं इसे, ठीक है। जयपुरी कहें चाहे ढूंढानी कहें, आप ये बातें आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रही होंगी। तो राजस्थानी हिंदी के अंदर कितनी बोलियाँ आती है? 1, 2, 3 और 4, ठीक है। मारवाड़ी सारी मैं से हैं, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, ये चारों किसके अंदर आएंगे? राजस्थानी हिंदी के अंदर ये बोलियां आएंगी, ठीक है। और अब ये देखते हैं कि राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी जो है वो कौन कौन सी जगह पर बोली जाती है। तो मारवाड़ी जोधपुर, अजमेर, मेवाड़, सिरोही, बीकानेर, जैसलमेर, जो मतलब असली राजस्थान है ना, जिसे असली राजस्थान कहते हैं, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, चुरू, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पूर्वी भाग में भी क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है तो ये राजस्थान के ही, ठीक है। उसके बाद मालवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मालवी ये बीच में आ जाएं आप, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, प्रतापगढ़, गुना, नीमच और टोंक, ठीक है। ये मालवी जो है ये इन पर बोली जाती है। मालवी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उज्जैन है, इंदौर है, देवास है, रतलाम है, भोपाल है। तो ये याद रखना है। मारवाड़ी राजस्थानी कहने को तो देखो ये आपकी राजस्थानी हिंदी है, तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि राजस्थानी जो हिंदी है ना, बिल्कुल राजस्थान में ही बोली जाती होगी। लेकिन राजस्थान की जो मारवाड़ी है उसके ज़्यादातर ये राजस्थान के ही क्षेत्र हैं। लेकिन अगर मालवी बोली की बात करें तो जो राजस्थानी हिंदी के अंदर मालवी बोली आती है, ये भोपाल जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, मतलब मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये आपकी मालवी बोली जाती है, ठीक है। उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेवाती कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेवाती बोली जाती है, मेवाती भी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। और अलवर, गुड़गांव और भरतपुर जैसे ये मेवात है ना इस साइड, तो मेवाती बोली जाती है। और जयपुरी कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारन और झालावाड़ जैसे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जयपुरी बोली जाती है। अब ये क्षेत्र आपने पढ़ ली हैं। उसके बाद आगे आता है पहाड़ी हिंदी, और पहाड़ी हिंदी बोली जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली। सॉरी, ये जो उपभाषाएं हैं, पहाड़ी हिंदी उपभाषा है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? तो यहाँ पर 2 बोली दी गई हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली भी आती है इसमें, ठीक है। तो अधिकतर किताबें आप देखेंगे तो उसमें नेपाली भी दिया हुआ मिलेगा आपको, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब कुमाऊनी बोली की अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? जैसे कि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है। उसके बाद गढ़वाली की बात करूं तो गढ़वाल, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी के आसपास के क्षेत्र जहां पर क्या बोली जाती है? गढ़वाली बोली बोली जाती है। और कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली किसके अंतर्गत आती हैं? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और पहाड़ी हिंदी हिंदी की एक उपभाषा है, और पहाड़ी हिंदी का प्रादुर्भाव अपभ्रंश के शोरसेनी रूप से हुआ था। इतने प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है पश्चिमी हिंदी, और भाई इसका दायरा कुछ ज़्यादा ही है और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। सबसे पहला तो ये कि पश्चिमी हिंदी का जो विकास है वो अपभ्रंश के शोरसेनी रूप से हुआ, ये याद रखना है। और जो है पश्चिमी हिंदी है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी और हरियाणवी और दक्षिणी हिंदवी को भी इसी में डाला है, ठीक है। तो ये लगभग 5 अधिकतर के बुक्स में आपको 5 मिलेंगी, तो ये याद रखना है। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, कोरवी। कोरवी को एक दूसरा नाम भी है खड़ी बोली या दहलवी भी कहते हैं इसे। और एक है हरियाणवी, और हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं। चाहे दक्षिणी हिंदी कहे, चाहे हिंदवी कहे, चाहे गुजरी कहे, तो ये भी सारी दक्षिणी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो पश्चिमी हिंदी का आपको याद रखना है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली है, ये तीनों जो है ये बोलियाँ
ये ओकार बहुलता है, मतलब इनमें ओ की मात्रा ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद अगर खड़ी बोली हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी की बात करें तो ये आकार बहुला है। ये प्रश्न, ये जो चीज़ें हैं ये पेपर में आती हैं, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां आती है वो कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो सबसे पहला है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 स्टेट ऐसे हैं, 3 राज्य हैं जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। अब अधिकांश बच्चों को तो यही पता है कि आगरा मथुरा में ही ब्रज बोली जाती है, नहीं इसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के हैं मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली, यहाँ पर तो बोली जाती है ब्रज भाषा। उसके बाद मध्य प्रदेश का ग्वालियर का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर भी ब्रज भाषा बोली जाती है। और राजस्थान का भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर का पूर्वी भाग, यानी कि ये जो जगह हैं यहाँ पर भी कौन सी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और राजस्थान के कई जगह पर भी क्या बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है। उसके बाद हम पश्चिमी हिंदी की ही कन्नौजी अगर बोली का बात करें तो कन्नौजी जो है फर्रुखाबाद, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इटावा और शाहजहाँपुर, इन जगह पर कौन सी बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। अगर आप इनकी कोई ट्रिक बनाना चाह रहे हैं तो ट्रिक भी बना सकते हैं। अगर जगह के लोकेशन के हिसाब से अगर अपने माइंड में रखना चाहते हैं मैप के हिसाब से, तो भी आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है तो झांसी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुने कहानी थी ना, तो ये झांसी से संबंधित तो होगी हुई, झांसी की रानी के बारे में आपने सुन रखी है। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, नरसिंहपुर, सिवनी और होशंगाबाद, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद कोरवी या खड़ी बोली की बात करें तो ये कुरु प्रदेश के आसपास बोली जाती हैं। तो दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला आदि, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर और पटियाला के पूर्वी भाग, तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, कोरवी या खड़ी बोली बोली जाती है। तो एक तो प्रश्न यहाँ से ये याद रखना है कि कोरवी बोली का या खड़ी बोली का दूसरा नाम तो कोरवी है, और जयपुरी का मैंने बताया था कि ढूंढानी है। ये प्रश्न भी टीजीटी पीजीटी एस्टेट में पूछ लिया जाता है। हरियाणवी कहाँ कहाँ बोली जाती है, देखो जो हरियाणा के साथ दिल्ली का क्षेत्र लगता है तो वहाँ पर बोली जाती है। बाकी हरियाणी कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, हिसार, रोहतक, नाभा और पटियाला, तो इन जगह में हरियाणवी बोली जाती है। और हरियाणा में वैसे मेवात साइड भी आता है, लेकिन मेवात में मेवाती बोली जाती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। और दक्षिणी हिंदी, इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के जो कुछ क्षेत्र हैं जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, मुंबई, इनमें कौन सी बोली जाती है, दक्षिणी हिंदी बोली जाती है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी जो पूर्वी उपभाषा है इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, मुख्य रूप से 3 बोलियां हैं। और अब यहाँ पर अवधी को और दूसरे नाम से जाना जाता है, पूर्वी बोली भी कह सकते हैं, पूर्वी कोसली और वैसवाड़ी। अब आपसे पूर्वी कोसली नाम देकर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको समझ लेना है कि वहाँ पर अवधी की बात हो रही है। अगर वैसवाड़ी कहा जाता है तो भी आपको समझ लेना है कि अवधी की ही बात हो रही है। ठीक है, तो ये जिनके डबल डबल नाम है ना, इनको लेकर पीजीटी टीजीटी एस्टेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अवधी कहें, पूर्वी कोसली कहें या वैसवाड़ी कहें, तो ये कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे अयोध्या, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़ और बाराबांकी। तो यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो अवधी बोली जाती है। अवधी का दूसरा नाम क्या है, पूर्वी कोसली, और उसे वैसवाड़ी भी कहते हैं।
अब पूर्वी हिंदी के अंदर दूसरी बोली आती है बघेली। बघेली अब 2 राज्यों में बोली जाती है, एक तो मध्य प्रदेश और एक उत्तर प्रदेश। तो बघेली मध्य प्रदेश के दमोह, जबलपुर, रीवा, मुंडला और बालाघाट यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद अगर बात करें बघेली उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर आदि जिलों के कुछ भागों में। छत्तीसगढ़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, रायपुर, खैरागढ़ और कोरिया। अब सारी चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, लेकिन मुख्य मुख्य जो क्षेत्र हैं जहाँ पर मुख्य जो बोली बोली जाती है तो उन्हें आप जरूर याद रखें। अब इससे आगे आती है, एक ही बची है और वो है बिहारी हिंदी। तो हिंदी की 5 मैंने बताई थी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाओं में 5वीं जो है ये बिहारी हिंदी है और इसका जो प्रादुर्भाव है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ये 3 जो बोलियां हैं ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इसके भी आप देख लें। भोजपुरी बोली जाती है अब आप सोच रहे होंगे कि भोजपुरी केवल बिहार में बोली जाएगी, लेकिन बिहार के आसपास जो लगने वाली जगह हैं तो उनमें भी बोली जाती होगी, ऐसी बात नहीं है। तो भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की कुछ जगहों पर बोली जाती है। तो झारखंड में तो रांची और पलामू नामक जगह पर भोजपुरी बोली जाती है वैसे। और बिहारी जो है छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यहाँ पर कौन सी बोली जाती है, ये बिहार की जगह हैं सारी और इनमें भोजपुरी बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में बोली जाती है भोजपुरी, तो ये वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, महाराजगंज, मऊ, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती जिले का पूर्वी भाग। ठीक है, तो एक बार इन्हें पढ़ लेना। उसके बाद ये था हमारा। और मगही कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो मगही बिहार और झारखंड में बोली जाती है और बिहार के पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा और जमुई, शेखपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय और भागलपुर जैसे सही जगह का नाम है, पटना है, गया है, ऐसे जगह के नाम ना, नालंदा है, ऐसी जगह में पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो है बोली बोली जाती है, तो यहाँ पर मगही बोली जाती है। उसके बाद मैथिली की बात करें तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना और मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत सब डिवीज़न की सीमा के पास नेपाल की तराई में, तो ये क्या बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये टेबल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से सारी बातें आप नोट डाउन करके रखें और अपने बुक परचेज कर रखें तो सीधा वीडियो देखें। और अपने बस अभी टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है, अप्रैल और मई 1 जून को तो पेपर है और मार्च तो लगभग ये समझ लो ख़त्म ही हो गई है। तो दोस्तों मैं जो वीडियोस डाल रही हूँ डेली के डेली आप इन्हें भी देखते रहें। साथ में जो मैंने ऑलरेडी कंटेंट पढ़ा रखा है सारा सब्जेक्टिव पेपर के लिहाज से मैंने पढ़ा रखा है, स्पेशल HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ाया था, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लें। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।